नमस्कार दोस्तों, ये किताब कौथिक की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, क्रिएटिव उत्तराखंड। और दयाल जी, हेमजा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना वक्त निकाला, इतना बिजी समय आपका चल रहा है। बताइए थोड़ा सा कि जो किताब कौथिक का शेड्यूल है, कब कब का है, क्या क्या होना है, कौन कौन हस्तियाँ आ रही हैं। पहले तो आपका धन्यवाद कि हमको यहाँ बुलाया, मौका दिया बोलने का। तो आपके माध्यम से मैं सभी से कहना आप लोगों का चाहता हूँ। सोशल मीडिया पे इतना प्रचार हो गया कि कहीं बोलने की अब ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि हम हेलो हल्द्वानी के लिसनर्स के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएं। बिल्कुल, जिन लोगों जी। ने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि एक कोने पे सोशल मीडिया के जो छूट गया है, उसको हम दोबारा से कहना चाहते हैं कि आगामी 9, 10 और 11 फरवरी को हल्द्वानी के एच.एन. इंटर कॉलेज के फील्ड में किताब कौतिक होगा, जिसमें जिसमें 70,000 से ज़्यादा पुस्तकें आएंगी, बहुत सारे पब्लिशर आएंगे, राइटर आएंगे, और भी बहुत सारी गतिविधियां हैं। हेमपंत बताएंगे हाँ, कि आगे कैसा होने वाला है। हेलो हेम जी, हल्द्वानी पहले तो के। बहुत शुभकामनाएं कि किताब कौथिक एक बहुत बड़े मंच से अभी लौटा है। थोड़ा सा बताइए कि कहाँ आपको इनवाइट किया गया था। हाँ, एक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जो हमारे मतलब पूरे संसार में एक बहुत बड़ा मंच है साहित्यिक गतिविधियों का। उसमें किताब कौतिक को आमंत्रित किया गया था। और वहाँ पर दुनिया भर में जितने सबसे बड़े 10 फेस्टिवल होते हैं, हम्म। उनके प्रतिनिधियों के बीच हमें अपनी बात रखने का मौका मिला। और उसमें अमेरिका और यूरोप और गल्फ़ कंट्रीज़, क्या बात है। इंडोनेशिया, भूटान, यहाँ के प्रतिनिधि थे, जो उस देश के प्रतिनिधि बुक फेयर होते हैं, जी। उनके लोगों के बीच किताब कौतिक को विशेष रूप से इसलिए स्थान मिला कि हम लोग पूरे उत्तराखंड में हिमालय क्षेत्र में, जैसा नमिता गोखले ने इंट्रोड्यूस किया हमको, हम्म। हिमालय क्षेत्र में दूरस्थ इलाकों में जाके बच्चों को नई नई जगहों पे जाके काम करें। क्योंकि इस बार उनका टॉपिक था, वो डायरेक्टर्स मीट बोलते हैं उसको। हम्म। तो उनका चैलेंजेस क्या हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हम झेल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबसे कम बजट में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, ये हम्म। बात वहाँ पर बहुत अच्छी सराही तरह गई। से हाईलाइट भी हुई हम्म। और सराहना भी मिली, और हमें एक नए तरह का अनुभव सीखने को मिला। क्योंकि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में भी पहली बार गया था। और अभी तक हम उसको थोड़ा अंग्रेजी दां या थोड़ा एलीट क्लास का हाँ, एक तरह वो से फेस्टिवल थोड़ा मानते बहुत हैं। इस तरह से है भी, लेकिन हाँ। क्योंकि हर जगह कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। हम्म। हमारे लिए एक नया अनुभव था कि उन लोगों ने हमारी चीज़ को नोटिस किया, और हम्म। इंटरनेशनल लेवल पे जितने लोग आए थे, हम्म। उनके बीच हमारे अपने अपनी एक प्रतिनिधित्व उत्तराखंड या भारत से करने का मौका मिला। भारत क्या से वहाँ 2-3 ही लोग थे, क्या बात है। जिसमें क्या जिसमें बात है। उत्तराखंड से हम लोग भी थे। क्या बात है। तो ये जो इतना आपने अभियान शुरू किए, आपका बनबसा टनकपुर से शुरू होकर जो किताब कौतिक का जो यात्रा शुरू हुई है, उसका एक तरह से एक बड़ा फल ये भी बिल्कुल, है ना, लोगों की कहीं ना अप्रिसिएशन कहीं तो है ही। नोटिस हो रही है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं वो नोटिस हो रहा है। ये हम्म। हमारा 8वां आयोजन है। हम्म। इससे पहले 7 आयोजन हम दूरस्थ इलाकों में कर चुके हैं, कुमाऊं रीजन के। तो ये क्योंकि सोशल मीडिया आजकल काफ़ी प्रभावी है, तो ये कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज हो रहा है। और हम्म। यही इसी का रिजल्ट है कि हमें जयपुर फेस्टिवल में भी, बुक इनवाइट फेयर में किया भी गया है इनवाइट जी। किया गया। तो और आज कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में जो है आपका बड़ा आयोजन कुमाऊं है। का द्वार तो वैसे रुद्रपुर है, अ, लेकिन फिर भी अच्छा। हम ये मानते हैं कि हाँ। ये हरिद्वार हल्द्वानी के किए बिना हम लोग गढ़वाल की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो हम्म। हल्द्वानी के बाद हो सकता है हम लोग गढ़वाल की तरफ बढ़ें। अच्छा। अच्छा। तो हल्द्वानी में क्या क्या खास होने वाला है, उसके लिए ये है कि ये सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा मेला होने जा रहा है। अच्छा। क्योंकि इसमें लगभग 75,000 किताबें होंगी, हम्म। और बहुत लोग आ रहे हैं, जिसमें गीत चतुर्वेदी हैं, लंदन से एल.एम. जोशी जी रहेंगे, हम्म। और हरीश पांडे बहुत बड़ा नाम है कविता में, वो आ रहे हैं। अभिनेत्री वन्या जोशी। अभिनेत्री वान्या जोशी आज पहुंच चुकी हैं। हम्म। और थिएटर में भूपेश जोशी हैं, कैलाश हैं, हम्म। कुमार कैलाश, युवा रंगकर्मी। हम्म। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं नाम अभी, क्योंकि मैं भी बाकी दौड़भाग में लगा शेड्यूल हूँ। क्या रहेगा, जैसे और शे- जगह आपका सुबह आप लोग नेचर वॉक के हाँ, लिए जाते थे, सुबह क्या वो वो सब भी इसमें है यहाँ इस बार पर। का शेड्यूल ये है कि 9 तारीख को पहला दिन, हम्म। जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं हम्म। उनकी बच्चों से बातचीत रखी गई है, जिसमें वाइल्ड लाइफ के राजेश भटजी होंगे, हम्म। सॉफ्टवेयर के कुछ लोग होंगे। हम्म। पेरेंट्स के लिए ये है कि कैरियर काउंसलिंग क्या होती है, बच्चों को कैरियर कैसे चुनना चाहिए, हम्म। वो पूरा 9 तारीख का 3-4 बजे तक का दिन अलग अलग सेशन रखे गए हैं। हम्म। उसमें हर्बल मेडिसिन के ऊपर भी है, मतलब किताबों के स्टॉल लगे किताबों रहेंगे। के स्टॉल लगे चाहे होंगे। तो लोग हाँ, किताबें देखें, चाहे तो पहले सेशन हम में ये करते बैठे। थे कि पहला दिन हम स्कूलों में जाके करते थे। इस बार हमने 3-4 चुने हुए स्कूलों में रखा है, दूर के स्कूलों में। हम्म। बाकी सेशंस हमने वहीं पर रखे अच्छा, हैं, तो क्योंकि कुछ हमारे टीमें। ऊपर अब ये दबाव पड़ रहा है कि इसको 1 हफ्ते का करो, तो हम 1 हफ्ते का तो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमने 2 के बदले 3 दिन पूरे दिन कर दिया अब इसको। अच्छा, तो एक्सपर्ट्स का सेशन हो गया, उसके बाद फिर आफ्टर हाँ, मंच लंच पे के। और गतिविधियां चलती रहेंगी। फिर हम्म। शाम के टाइम पे 9 तारीख को ही काव्य गोष्ठी वगैरह है, हम्म। और किताबों का विमोचन भी उसी दिन है, हम्म। और शाम को कल्चरल प्रोग्राम है। अच्छा। फिर 10 तारीख को सुबह से ही हमारे लिटरेचर
सेशंस और कल्चरल एक्टिविटीज और बुक्स, जैसे बुक स्टॉल्स वगैरह लगते हैं वो तो सब। लेखक बात रखेंगे अपनी या हाँ, क्या? लेखकों के कई मंच, जैसे उसमें हमने कई सेशंस रखे हैं, रंगमंच के ऊपर हैं, फिल्म मेकिंग के ऊपर हैं, हम्म कुछ मानंदा सुनंदा के ऊपर भावना पंत आ रही हैं, वो बोलेंगी, और मीडिया के ऊपर भी सेशंस हैं। तो अलग अलग विषयों को कनेक्ट करते हुए करीब 15 सेशंस हमने रखे हैं अच्छा 3 दिन में। ऐसे ही 11 तारीख को भी सुबह हमारा नेचर वॉक होगा FTI में, और उसके बाद दिन भर सेशन अच्छा, चलेगा, और 11 तारीख को लगभग 4-5 बजे हमारा खत्म समाप्त हो जाएगा। तो बहुत शुभकामनाएं अग्रिम आपको। बाकी तो सब लोग वॉलंटियरी आपके साथ बहुत सारे लोग लगे बहुत ही बड़ी हैं। टीम लगी हुई है, कोई करीब संदेश 100 आपको लोग, हाँ 100 लोगों की टीम है जो इस पे काम कर रही है। बड़े बड़े जो हमारे शुभचिंतक हैं, सेलिब्रिटी जिनको बोलते हैं, अलग अलग फील्ड के, वो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, और जन सहयोग से ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कोई फंडिंग नहीं है। तो हम लोग छोटे छोटे फंड से इसको काम कर रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो अपने खर्चे पे आ रहे हैं, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं। और ये एक बड़ा, हमें लगता है कि इसके बाद हम और ऊपर बढ़ेंगे, एक ऊंची छलांग लेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम 1 साल के अंदर इस स्तर पर पहुंच पाए हैं। और जैसा कि हमें सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, अब किताब कौतिक के जैसे जो लोकलाइज्ड थीम के साथ हैं, स्थानीयता लिए हुए जो बुक फेयर होते हैं, वो और जगहों पर भी इसको कॉपी करने की कोशिशें हो रही है। जैसा हमें मध्य प्रदेश या राजस्थान से सुनने को मिल रहा है कि लोगों को इससे आइडिया लेके एक स्थानीयता जोड़ते हुए, और बहुत बेसिक तरीके से। जैसे घोड़ा लाइब्रेरी वाला भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। घोड़ा लाइब्रेरी वाले हमारे तो भीमताल में मेरे थे दिमाग में आ हमारे रहा था कि जैसे हर ग्राम सभा की अपनी एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। ग्राम प्रधान अपने गांव में एक मेला लगाए, या ब्लॉक स्तर पे मेले लगे हैं। जो लोग किताबों को लेकर काम कर रहे हैं, हमने भीमताल में एक स्पेशल सेशन रखा था। घोड़ा लाइब्रेरी के शुभम बदानी वहाँ थे, और पिथौरागढ़ में अड़किनी से बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे काली नदी के किनारे सुनील कोहली हैं, वो हमारे साथ थे। TR कोहली पुस्तकालय चलाते हैं। इन लोगों को भी जोड़ने का, क्योंकि इस तरह के आयोजन एक मंच पे लाने की भी कोशिशें हैं। तो लेखक, प्रकाशक, पाठक एक साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे, लेखकों को सीखने को मिलेगा जब वो देखेंगे कितने बड़े बड़े राइटर। गीत चतुर्वेदी को हमने भी आज तक नहीं देखा है, पढ़ा ही है, सुना ही है। तो वो हमारे साथ रहेंगे यहाँ 2-3 दिन। यह सब लोगों के लिए सीखने समझने की बात है। और दिल्ली पुस्तक मेले में हम सब तो नहीं जा पाते हैं, तो हम यही लुत्फ उठाएंगे। बिल्कुल। आप कह रही थी संदेश, तो हमारा संदेश यही है कि लोग सभी आए, क्योंकि बड़े स्तर का किताब कौतिक यहाँ पे होने वाला है। पर्सनल इनविटेशन की कोई जरूरत नहीं है, आप सब आए। कौतिक है तो कौतिक में तो सभी आते हैं। तो पुस्तकों का मेला है। तो गट्टे जलेबी भी मिलेंगे कहीं किनारे में कुछ? नहीं, ये जलेबी खाने के लिए तो फिर आपको विभूति मेले का इंतजार करना पड़ेगा। वो भी बहुत, या फिर थोड़ा क्राउड फंडिंग करनी पड़ेगी यहाँ पर। तो क्राउड, हाँ, हमारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें फंडिंग की बहुत दिक्कत आ रही है। अगर जो कर सकते हैं सहयोग, वो सहयोग भी करें, और आए, पुस्तक देखें, और पुस्तक मेला देखें, और साहित्यकारों को सुने। तो हमारी यही अपील रहेगी सभी से। बिल्कुल। तो हेम जी, दयाल जी, बहुत शुक्रिया, इतना कीमती वक्त अभी आपका है। जी, बहुत धन्यवाद।